लोकतंत्र मजबूत होता है जब लोकतंत्र का हर स्तंभ अपना अपना कार्य करता है। ड्यूटी इज ड्यूटी। लेकिन हम जानते हैं कि गोदी मीडिया किसको कहते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया को। लेकिन फिर भी कई राज्यों में मैंने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं मगर स्टेट की जो मीडिया है, जो वेब पोर्टल्स है, जो यूट्यूब चैनल्स है, कम से कम वो अपना काम करते हैं। लेकिन आज मेरे है सवाल प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की धामी जी की सरकार से। और धामी जी, आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? क्योंकि जो मेरे सवाल हैं वो इस बात पर है कि जब अंकिता भंडारी की बात आती है तो आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है? क्यों नहीं आज तक अंकिता भंडारी के लिए आपने सीबीआई की जांच की सिफारिश करी? आपने क्यों नहीं ईडी की रेड डलवाई विनोद आर्या के घर पर? क्यों नहीं कोई कार्रवाई करी? क्यों नहीं सीबीआई की मांग करी रुद्रपुर की नर्स की हत्या, रेप के बाद हत्या, बलात्कार के बाद हत्या में? आपने आप ही के जो ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लगे कि एक 13 वर्षीय बेटी का बलात्कार करके हत्या कर दी, मां ने आरोप लगाए, तो आपने सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं सिफारिश करी? बंगाल के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर बड़ा दुख होता है देखकर कि महिलाओं का सम्मान आज उस राज्य में नहीं है जिस राज्य को बनाने में महिलाओं ने बलिदान दिए। और इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार ही नहीं है, आप में से एक एक व्यक्ति है जो नहीं बोलता, जो घर से बाहर नहीं निकलता, जो अंकिता भंडारी की हत्या होने के बाद भी आवाज नहीं उठाता। आज तक रेणु बिष्ट खुलेआम घूम रही है और कद बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही लोगों का कद तब तक भाजपा बढ़ाती है जब तक किसी मामले में ये खुद नहीं फंस जाती है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। ये वीडियो देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला दिखाई देंगी। ये बैरिकेड पार कर रही हैं और पुलिस वालों से जानना चाहती हूँ कि इतनी हिमाकत कैसे कर दी? पुलिस वाले ही इनको रोक रहे हैं मगर इन्हें शर्म नहीं आई? जिस तरह से डंडा उनके पीठ में ये दाग रहे थे, घोंप रहे थे, और अगर रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी हो जाती फिर क्या होता? किस तरह से व्यवहार कर रहे थे? महिलाओं के बलिदानों से बने प्रदेश में जो ये कुकृत्य करता है वो पाप का अधिकारी बन जाता है। आपसे तो आवाज नहीं निकलती, आपसे तो कार्रवाई नहीं होती, आप तो सर माथे पे चढ़ा कर रखते हैं पुलकित आर्या को। आप तो कार्रवाई तब नहीं करते जब बंगाल के मामले में आवाज उठाते हैं। आप पाप के भागीदार हैं। देवभूमि में महिलाएं अगर प्रदर्शन कर रही हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर आपसे सवाल उठा रहे हैं तो आप उनके साथ ये व्यवहार करेंगे? शर्म नहीं आती? और मेरी मांग है सरकार से, मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि त्वरित कार्रवाई हो इस पुलिस वाले के ऊपर, इसे तुरंत सस्पेंड करा जाए, इसके खिलाफ जांच करी जाए। इसे बचाने की कोशिश मत करिएगा जैसे कि बचाया गया कुमाऊं के 2 पुलिस वालों को जिनके खिलाफ आपके विभागीय जांच में भी फाइंडिंग आई थी कि उन्होंने घूस ली है। भ्रष्टाचार का मामला हो, अमानवीय व्यवहार हो तो उसमें कार्रवाई हो, वरना अपने आप को मित्र पुलिस कहना तो बंद करे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे कि क्या देश में लोकतंत्र है या नहीं, क्या उत्तराखंड में लोकतंत्र है या नहीं। और लोकतंत्र में लोग आगे और तंत्र पीछे रहता है, इसलिए तंत्र को पीछे रहकर जनता को सुनने का आपके पास पेशेंस, आपके पास संयम होना चाहिए। अगर है नहीं तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाज तो उठेगी। और जिस तरीके से व्यवहार किया गया है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ, उसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। ये अहंकार भी टूटेगा। ये जो सर पर चढ़कर अहंकार आपके नाच रहा है ना, यही अहंकार आपको डुबोएगा। लेकिन जनता से कहना चाहती हूँ, जागिए। कहाँ घरों में बैठे हैं आप? घरों में बैठे हैं। महेश नेगी के ऊपर आरोप लगे थे, आप घरों में बैठे थे। संजय कुमार संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगे थे। जानते हैं दोनों केसेस में क्या आरोप थे? यौन शोषण के। आज भाजपा के अपने कार्यकर्ती के ऊपर
जब आरोप लगते हैं आप चुप रह जाते हैं, मगर भाजपा के गुणगान करते हैं। हाँ, आप अपनी बेटियों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि बेटियों का यौन शोषण हो? लग तो ऐसा ही रहा है, वरना आवाज क्यों नहीं निकल रही? आवाज कब निकलेगी उत्तराखंड की? कहाँ गई वो मातृशक्ति? कहाँ गए वो लोग? वो आंदोलन जिसमें महिलाएं निकल जाती थी और किस तरह से वो भीड़ आती थी। शर्म आनी चाहिए आप सबको भी। आंखें खोलिए, अब भी समय है। आवाज उठाइए, अंकिता भंडारी के लिए, रुद्रपुर की नर्स के लिए, हर उस बेटी के लिए जिसके साथ गलत हुआ है, बलात्कार, हत्या या और कोई पाप हुआ है। आंखें खोलिए, उस नाबालिग हरिद्वार की बेटी के लिए, उत्तरकाशी में उस दलित बेटी के लिए। मगर शायद आपको वक्त की ज़रूरत है और वक्त भाग रहा है। आंखें कब खुलेगी उत्तराखंड की जनता की? इंतज़ार बाकी है।